औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे सुनने और जानने वालों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आखिरी किस्म आज मोहब्बत की जो मैंने बयान की थी, वाक़ई 3 मैंने कर ली थी। मोहब्बत की जो आखिरी और वाज़ेह किस्म है वो मैं आपसे बयान करना चाहती हूँ। मोहब्बत मज़मूमा क्या है जी? आज का टॉपिक मोहब्बत मज़मूमा। मोहब्बत मज़मूमा वो मोहब्बत है जो इंसान को अल्लाह ताला और इसके मोहतरम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र और इनकी अताअत फरमाबरदारी से गाफिल कर दे, मज़मूमा कहलाती है। इसकी 2 सूरतें हैं। पहली सूरत मोहब्बत मज़मूमा की पहली सूरत यह है कि वालिदैन, औलाद, मालो दौलत, मनसब, ऐशो इशरत, कारोबार और तजारत, रिहाइश गाहों और जायदाद से ऐसी मोहब्बत की जाए जो इंसान को अल्लाह और इसके रसूल के ज़िक्र से गाफिल कर दे। गोया इंसान दुनिया और माफिया की मोहब्बत में अल्लाह ताला और इसके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूल जाए तो ऐसी मोहब्बत मज़मूमा कहलाती है। तो कुरान करीम में अल्लाह ताला ने ईमान वालों को झिझोड़ते हुए फरमाया, आयत अल मुनाफिकून, ठीक है, ये मुनाफिकून सूरत की आयत है। इसमें है जी, ए ईमान वालों, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद कहीं तुम्हें अल्लाह की याद से गाफिल ना कर दें, और जो शख्स ऐसा करेगा तो वही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। और दूसरी सूरत जो है मोहब्बत मज़मूमा की दूसरी सूरत यह है कि इंसान दुनिया और माफिया के रिश्तों और दीगर अमूर को अल्लाह ताला और इसकी रसूल की ज़ात और इनके वाजिब करदा अहमाल व अफ़ाल पर तरजीह दें। इन अफ़ाल वाजिबा से बढ़कर दीगर अमूर से मोहब्बत करे। कुरान में अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त ने 8 तलक़ात का जिक्र करते हुए फरमाया कि अगर इनकी मोहब्बत अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इसकी राह में जहाद और जद्दोजहद करने से बढ़ गई तो सूरत तौबा में ये आया है जी, फिर इंतज़ार करो यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपना हुक्म यानी कि अज़ाब ले आए, और अल्लाह ताला नाफरमान लोगों को हदायत नहीं फरमाता। लिहाजा इन दोनों रास्तों में से सही रास्ता यही है कि इंसान दुनिया और माफिया के रिश्तों और दीगर अमूर को अल्लाह इज़्ज़ वजल और इसके रसूल मुअज़्ज़म सदके या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो इबादत इलाहिया और एमाल सालिहा पर तरजीह ना दे और ना ही इनसे बढ़कर किसी को महबूब जाने। अल्लाह ताला ने अपने ऐसे ही साले बंदों का जिक्र इन अल्फाज में फरमाया है। ये सूरत नूर की आयत है, रिजालुन वाली, ठीक है। और इसमें अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह के इस नूर के हामिल वही मर्दान ने खुदा हैं जिन्हें तजारत और ख़रीदो फ़रोख्त ना अल्लाह की याद से गाफिल करती है और ना नमाज कायम करने से और ना ज़कात अदा करने से, बल्कि दुनवी फ़राइज़ की अदायगी के दौरान भी वो हम वक्त इस दिन से डरते हैं जिसमें खौफ के बाहिस दिल और आँखें सब उल्ट पुल्ट हो जाएंगी। तो ये क्या है जी? ये दूसरी सूरत थी जो हमने बयान कर दिया, ठीक है। और जी इसमें वो जो ना वो कहते हैं कि जो जितने भी मोहब्बत और इबादत में फ़र्क, वो कहते हैं मोहब्बत के मिसदाक बहुत से हैं, जैसे अल्लाह इज़्ज़ वजल, अंबिया कराम, अहले बैत अतहार, सहाबा इकराम, औलिया और सालिहीन और उस्ताद, मशाइख, बहन भाई, मियाँ बीवी, अज़वा व अक़ारब, दोस्त अहबाब, मोहब्बत वगैरह। इबादत सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए है, मखलूक में से किसी के लिए इबादत जायज़ नहीं है। मोहब्बतें तो फिर भी जायज़ हो सकती हैं, लेकिन एक हद से जब ना बढ़ें, अल्लाह और उसके रसूल के मोहब्बत में और उनके अहकामात शरिया में ना आएँ, तो फिर मोहब्बतें जायज़ हैं। लेकिन इस तरह से अगर इबादत जायज़ नहीं है, खालिक और मखलूक की मोहब्बत में वाज़ेह फ़र्क भी है, ठीक है। खालिक कायनात होने के एतबार से अल्लाह ताला की मोहब्बत किसी की ताबे नहीं है, बल्कि ज़ात के एतबार से अल्लाह ताला की मोहब्बत भी तन्हा वाहिद है, जबकि मखलूक की मोहब्बत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मोहब्बत के ताबे है, बज़ाते ख़ुद कोई चीज़ नहीं है। वो मखलूक की मोहब्बत अल्लाह तबारक ताला और इसके हबीब मोहतरम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत एक ही है। लिहाजा इनमें फ़र्क और दुई हरगिज़ रवा नहीं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना अल्लाह ताला की मोहब्बत है। लिहाजा अगर कोई शख्स रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करे तो ये शिर्क है, और अगर मोहब्बत करे तो ये अल्लाह ताला की इबादत वो कर रहा है। यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ अल्लाह तबारक ताला की जना तौफीक करदा जो होती है ना, तौफीक, अल्लाह की तौफीक से अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक से मोहब्बत करेंगे, इश्क करेंगे, तो ये भी ऐन इबादत है, ठीक है। तो
جی یہ عبادت ہے۔ قرآن و حدیث کی نصوص سے ثابت ہے کہ اہل بیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور اولیاء و صالحین سے محبت کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے، محبت واجبات میں سے ہے، جبکہ ہر وہ محبت جو اللہ رب العزت کے ساتھ کسی شریک اللہ رب العزت کے کسی شریک کے ساتھ کی جائے یا کسی شریک کے ساتھ اللہ رب العزت جیسی محبت کی جائے حرام ہے۔ قابل احترام زوات جن میں والدین، اولاد، رشتہ دار اور دوست احباب، اساتذہ اور شیوخ شامل ہیں، یعنی کہ شیخ کی جمع ہوتی ہے شیوخ، تو سے محبت کرنا جو ہے نا وہ مسنون، مستحب اور مباح کے درجہ میں ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی محبت اور قربت حاصل کرنے کے لیے اعمال صالحہ سے محبت بجا لانا اور ان میں استقامت کا مظاہرہ کرنا بھی مسنون اور جائز ہے، جبکہ اگر دنیا و مافیہ کی محبت کو ذات باری تعالیٰ، ذات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے احکام پر ترجیح دی جائے تو ایسی محبت مردود اور مذموم ہے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، ممکن ہے کہ آپ کو محبتوں کی اقسام سمجھ آ گئی ہوں گی اور آپ نے اس کو اچھے سے سمجھ لیا ہوگا، اور ممکن ہے، مجھے بلکہ یقین ہے کہ آپ ان چیزوں کو اپنے پاس نہیں رکھیں گے بلکہ دوسروں تک پہنچائیں گے۔ اب مجھے میرے پیارے سننے والوں اجازت دے دیجیے کیونکہ وقت کی تنگی ہے، تو السلام علیکم، اللہ حافظ۔